स्वागत है आपका। आप देख रहे हो इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रीति सिंह। नजर डालते हैं फटाफट खबरों की ओर। आईटीओ पर बवाल के बीच में कई किसान लाल किला पहुंचे। बताया जा रहा है कि करीब 2 दर्जन ट्रैक्टर में सवार सैकड़ों किसान लाल किला परिसर में पहुंचे हैं, जहां उन्होंने अपना झंडा फहराया। पूर्व और उत्तर पूर्वी दिल्ली से मध्य दिल्ली की ओर जाने वाली सभी सड़कों को पुलिस ने बंद कर दिया है। किसी भी यातायात की अनुमति नहीं दी जा रही। लाल किला और इंडिया गेट की ओर बढ़ रहे किसानों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इसके साथ ही लगातार आंसू गैस के गोले दागे गए। आईटीओ पर पुलिस और किसानों के बीच में टकराव देखने को मिला है। पुलिस की ओर से आंसू गैस के गोले भी दागे गए। गाजीपुर बॉर्डर से निकले किसानों ने अक्षरधाम में बैरिकेड्स को तोड़ दिया है, जिसके बाद किसान सराय कालेखां की ओर बढ़ गए। राजस्थान हरियाणा बॉर्डर पर परमिशन मिलने के बाद ट्रैक्टर्स ने हरियाणा सीमा में एंट्री की है। ट्रैक्टरों को महिला किसान चलाती हुई नजर आई है। पिछले लगभग 1.5 महीने से यहां किसान आंदोलन चल रहा था। पलवल से निकले किसानों पर फरीदाबाद की सीमा में घुसने से पहले पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। इंटर डिस्ट्रिक्ट सीकरी बॉर्डर पर पुलिस ने किसानों पर लाठियां भाजी। फरीदाबाद में पुलिस और किसानों की झड़प के बाद करीब 2 दर्जन किसानों और नेताओं को हिरासत में लिया गया। किसानों के ट्रैक्टर मार्च के दौरान फरीदाबाद में तनावपूर्ण स्थिति से निपटने के लिए डीएम यशपाल यादव ने जिले में धारा 144 लगाई। 5 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगाई गई। सिंघोआ और टिकरी बॉर्डर पर किसानों ने पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड्स को तोड़ दिया है। सैकड़ों किसान दिल्ली में दाखिल हुए। पुलिस ने जो ट्रक खड़े कर रखे थे, किसानों ने उसे ट्रैक्टर से धकेल कर हटा दिया है और जो कंटेनर रखे गए थे उन्हें भी ट्रैक्टर से बांधकर हटा दिया गया। किसानों की ओर से निकाली जा रही ट्रैक्टर परेड में जेसीबी भी शामिल हुई है। जेसीबी के अंदर बैठकर महिलाएं भी ट्रैक्टर परेड में शामिल हुई है। जेसीबी से किसानों ने रास्ते चौड़े किए और बैरिकेड्स को हटाया। किसान नेताओं का कहना है कि परेड के दौरान शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनकी तरफ से भी वॉलंटियर लगाए गए हैं। पिछले 3 दिन से वो किसानों के बीच जाकर उन्हें समझा रहे हैं। किसान नेता चरणजीत सिंह का कहना है कि परेड के दौरान जहां तक उन्हें रूट पुलिस की तरफ से दिखाई दिया गया, वहीं वो जाएंगे, 1 इंच भी आगे नहीं बढ़ेंगे और पुलिस का सहयोग करेंगे। शाहजहांपुर में पुलिस ने बैरिकेड्स हटाए। किसानों को मानेसर तक जाने की अनुमति दे दी गई। किसान ने इस दौरान अमर जवानों के सम्मान में झांकी निकाली। किसान नेताओं ने अपील की है कि शांतिपूर्ण तरीके से ट्रैक्टर परेड निकाली जाए। बड़ी संख्या में ट्रैक्टर्स पर सवार होकर किसान निकले। बार-बार दिल्ली पुलिस की ओर से किसानों ने नियमों का पालन करने की अपील भी की है। इसके साथ ही रूट के बारे में बताया। किसानों को राजीव गांधी ट्रांसपोर्ट रोक दिया गया। टिकरी बॉर्डर पर किसानों की परेड के दौरान टिकरी बॉर्डर मेट्रो स्टेशन के गेट बंद किए गए। पुलिस की एडवाइजरी के बाद डीएमआरसी ने यह फैसला भी लिया है। गुरुग्राम नेशनल हाईवे को बंद किया गया है। पुलिस ने सुरक्षा के मद्देनजर रखते हुए दोनों तरफ से दिल्ली जयपुर हाईवे बंद कर दिया। पंचगांव के पास बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात किया गया। फरीदाबाद में किसान ट्रैक्टर यात्रा को रोकने के लिए फरीदाबाद पुलिस ने नेशनल हाईवे 19 पर नाकाबंदी की है। पलवल के गांव सोफ्ता पर भी भारी पुलिस बल तैनात किया गया। हाईवे को कंटेनर और कैंटर लगाकर पुलिस ने ब्लॉक किया है। फरीदाबाद और पलवल पुलिस ने किसानों को रोकने के लिए बुरी तैयारी की। पुलिस किसानों को फरीदाबाद के रास्ते दिल्ली में एंटर नहीं करने दी। पलवल में धरने पर बैठे किसानों ने दिल्ली कूच करने के लिए तैयारियां पूरी कर ली है, लेकिन प्रशासन की तरफ से अनुमति न मिलने पर पुलिस की तरफ से विशेष इंतजाम किए गए। रेवाड़ी में NH 48 से किसानों ने ट्रैक्टर रैली निकाली। कृषि कानून के विरोध में परेड मार्च भी किया। हाथों में तिरंगा लेकर लगाए किसानों ने एकता और सरकार विरोधी नारे। शहीद भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी से पर लटकते हुए झांकी भी निकाली गई। भारी पुलिस बल के बीच में किसानों की परेड मार्च निकली। मार्च में सिर्फ 150 वाहनों को सशर्त इजाजत भी मिली है। गुलाचिका में किसानों ने ट्रैक्टर मार्च निकाला। किसानों के ट्रैक्टर मार्च में हुजूम उमड़ा है। ट्रैक्टर मार्च में 500 से 600 ट्रैक्टर शामिल हुए हैं। भारी तादाद में महिला और बच्चों ने भी हिस्सा लिया। फतेहाबाद से हिसार टोल के लिए किसानों का ट्रैक्टर जत्था रवाना हुआ है। पुलिस ने किसानों को रोकने की कोशिश की। किसानों और पुलिस के बीच में जमकर बहस हुई। किसान आंदोलन पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि बाद में बैठक कर आपस में बातचीत से रास्ता निकाला जा सकता है। पहले भी किसान नेताओं के साथ बैठकों के दौर चले हैं। बातचीत से कोई ना कोई हल जरूर निकलेगा।
देश आज अपना 72वां गणतंत्र दिवस मना रहा है। दिल्ली में कड़ाके की सर्दी है और इसी बीच कोरोना से जुड़ी गाइडलाइंस का पालन करते हुए राजपथ पर ऐतिहासिक परेड भी निकाली गई। राजपथ पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने तिरंगा फहराया, परेड की सलामी ली और जवानों का जोश भी बढ़ा है। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजपथ पर परेड भी हुई। सबसे पहले हेलीकॉप्टर से दर्शकों पर फूल बरसाया और उसके बाद पूर्व सैनिकों ने राष्ट्रपति को सलामी दी। राजपथ पर पहली बार बांग्लादेश की सशस्त्र सेनाओं के 122 सैनिकों का मार्चिंग दस्ते ने अपनी उपस्थिति दर्ज करवाई है। इस दस्ते में बांग्लादेश की थल सेना, नौसेना और वायुसेना के जवान शामिल रहे। राजपथ पर नौसेना की झांकी भी दिखाई दी गई है। झांकी के पहले भारतीय नौसेना की तरफ से 1971 की रात को मिसाइल बोट्स द्वारा कराची बंदरगाह पर हमले को भी दर्शाया गया। आईएनएस विक्रांत को सीहॉक और एलाइज एयरक्राफ्ट के साथ फ्लाइंग ऑपरेशन में भाग लेते हुए दिखाया गया है। झांकी के बाकी भाग में युद्ध के दौरान महावीर चक्र विजेताओं के चित्र भी दिखाए गए। नौसेना के बाद वायुसेना की झांकी राजपथ पर आई है। भारतीय वायुसेना की झांकी की विषय वस्तु रही भारतीय वायुसेना शान से आकाश को छूते हुए नजर आए। झांकी में हल्का लड़ाकू विमान, हल्का लड़ाकू हेलीकॉप्टर, Su-30 मार्क 1 वायुयान और रोहिणी रेडार के प्रतिरूप आसमानी पृष्ठभूमि में दर्शाए गए। झांकी के दोनों तरफ वर्दी में सुसज्जित अफसरों को भी दिखाया गया है। राजपथ पर उन्नत या अपग्रेडेड शिल्का हथियार प्रणाली की झांकी निकाली गई। इसकी कमान 140 वायु रक्षा रेजिमेंट की कैप्टन प्रीति चौधरी ने संभाली। शिल्का हथियार प्रणाली आधुनिक रडार और डिजिटल फायर कंप्यूटर से लैस है और लो लेवल एयर डिफेंस के लिए सभी हालातों में लक्ष्य को साधते हुए दुश्मन को तबाह करने में सक्षम है। हथियारों के बाद रेजिमेंट की झांकी निकाली गई है। सबसे पहले जाट रेजिमेंट ने अपनी परेड की, उसके बाद गढ़वाल रेजिमेंट के जवानों ने अपना जज्बा भी दिखाया। वहीं महार रेजिमेंट ने अपना जज्बा राजपथ पर दिखाया, जिसका युद्ध घोष है बोलो हिंदुस्तान की जय। दुर्गा माता की जय बोल दुश्मन के छक्के छुड़ा देने वाली जम्मू कश्मीर राफाइल्स रेजिमेंट के जवानों ने भी राजपथ पर अपने जज्बे से हर किसी का दिल जीत लिया। सिख लाइट एफ्रेट्री रेजिमेंटल सेंटर, लद्दाख स्काउट रेजिमेंटल सेंटर और आर्टिलरी सेंटर के संयुक्त बैंड दस्ते ने बलिदान की धुन को राजपथ पर बजाया। राजपथ पर युद्ध टैंक T-90 भीष्म ने अपना जलवा बिखेरा। ये मुख्य युद्धक टैंक हंटर किलर सिद्धांत पर कार्य करता है। 861 मिसाइल रेजिमेंट की ब्रह्मोस मिसाइल प्रणाली के मोबाइल ऑटोनोमस लॉन्चर ने भी राजपथ पर अपनी ताकत दिखाई है। इसका नेतृत्व कैप्टन कमरूल जमान ने किया। 861 रेजिमेंट भारतीय तोपखाना की एक प्रतिष्ठित रेजिमेंट है। इस मिसाइल को भारत और रूस के संयुक्त उद्यम से तैयार किया गया। राजपथ पर अर्धसैनिक और अन्य सहायक बलों की परेड भी निकाली गई। इस दौरान भारतीय तटरक्षक बल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल, दिल्ली पुलिस का बैंड, भारत तिब्बत सीमा पुलिस का बैंड, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जवानों ने अपनी ताकत दिखाई। राजपथ पर संघ शासित प्रदेश लद्दाख की झांकी दिखी, जिसने केंद्र शासित प्रदेश बनने के बाद पहली गणतंत्र दिवस परेड में शिरकत की। इस बार उत्तर प्रदेश की झांकी भी खास रही है। इसमें राम मंदिर की झलक को दिखाया गया। पूरे विश्व में अयोध्या को राम जन्मभूमि होने के चलते सनातन संस्कृति का प्रतीक माना जाता है। राज्य के बाद केंद्रीय मंत्रालय की झांकी का नंबर भी आया है। आईटी मंत्रालय की झांकी में राष्ट्र की प्रकृति के लिए डिजिटल इंडिया आत्मनिर्भर भारत थीम को दर्शाया गया। इस बार आयुष मंत्रालय की झांकी में कोरोना संकट के मुद्दे को उठाया गया। केंद्रीय मंत्रालय की झांकी में मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत, वोकल फॉर लोकल जैसी योजना पर फोकस भी किया गया। राजपथ पर राज्यों के सांस्कृतिक रूप को दुनिया के सामने दिखाया गया है। दर्जनों राज्यों की अलग अलग झांकी निकाली गई है, जिसमें कलाकारों ने राज्य की विशेष संस्कृति का दर्शन दुनिया को कराया है। एकलव्य फॉर्मेशन की अगुवाई राफेल लड़ाकू विमान ने की है। राफेल के साथ 2 जगुआर, 2 MiG-29 लड़ाकू विमान रहे। राफेल लड़ाकू विमान ने इस बार वर्टिकल ट्रॉली के रूप में अपने करतब भी दिखाए।
गणतंत्र दिवस की सुबह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल वॉर मेमोरियल पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उनके साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, तीनों सेनाओं के प्रमुख भी मौजूद रहे। इस बार गणतंत्र दिवस के जश्न से पहले शहीदों को इसी प्रकार श्रद्धांजलि दी जाती है। गणतंत्र दिवस के मौके पर मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान ने रीवा में ध्वजारोहण किया। उसके बाद उन्होंने परेड की सलामी ली। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने आवास पर तिरंगा फहराया। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि भारत के संविधान ने कभी भी किसी तरह के भेदभाव को कोई भी महत्व नहीं दिया। गणतंत्र दिवस के मौके पर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने बीजेपी के मुख्यालय पर झंडा फहराया और देशवासियों को बधाई दी। देश के अलग अलग हिस्सों में तिरंगा फहराया गया है। आईटीबीपी के जवानों ने लद्दाख में तिरंगा फहराया है। कड़कड़ाती ठंड के बीच में जवानों को जोश भी हाई दिखा है। पीएम मोदी ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की बधाई दी है। पीएम ने ट्वीट करके लिखा, देशवासियों को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। जय हिंद। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ट्वीट किया है, भारत का हर नागरिक देश का भाग्य विधाता है, चाहे वो सत्याग्रही, किसान, मजदूर हो या फिर लघु मध्यम व्यापारी, नौकरी तलाश करता युवा हो या फिर महंगाई से परेशान गृहिणी। गणतंत्र आपसे है, गणतंत्र आपका है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सभी देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं दी है। ट्वीट किया है कि हमारे महान स्वतंत्रता सेनानी, देश की एकता अखंडता के लिए जीवन बलिदान करने वाले वीर सैनिकों को नमन। राजपथ के आसपास करीब 6000 जवानों की तैनाती की गई, जो हर चीज पर नजर रखे हुए दिल्ली की सीमाओं और बाकी इलाकों में भी हजारों जवान तैनात किए गए। दिल्ली में राजपथ के आसपास कई जगहों पर 140 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। इसमें फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम भी है, जिसमें करीब 50,000 से ज्यादा संदिग्धों का डाटा है। राजपथ पर परेड स्थल के पास हर किसी की पुख्ता चेकिंग की गई है। चेकिंग करने वाले लोग पीपीई किट में तैनात रहे। साथ ही आम लोगों से भी मास्क और अन्य कोविड गाइडलाइंस का पालन करने को कहा गया है। राजपथ के 8 किलोमीटर के आसपास के इलाके में कई बिल्डिंग्स पर शार्प शूटर भी तैनात किए गए हैं, जो हर किसी की गतिविधि पर नजर बनाए रहेंगे। पंचकुला में सीएम मनोहर लाल ने परेड ग्राउंड में ध्वजारोहण किया है। परेड की सलामी ली है। परेड में 12 टुकड़ियां शामिल हुई है, जिसमें आईटीबीपी और हरियाणा पुलिस के जवानों ने भी हिस्सा लिया। इससे पहले सीएम ने परेड ग्राउंड में ही बनाए गए शहीद स्मारक पर जाकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। सीएम समेत परेड ग्राउंड में मौजूद लोगों ने 2 मिनट मौन रखकर शहीदों को नमन किया। गणतंत्र दिवस समारोह में विभिन्न विभागों ने शानदार झांकियां भी निकाली, जो कि आकर्षण का केंद्र रही। भिवानी में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने ध्वजारोहण किया है। लोगों को संबोधित करते हुए मूलचंद शर्मा ने कहा कि हरियाणा ऐसा राज्य है जहां सबसे ज्यादा एमएसपी फसलों पर दिया जा रहा है। भावांतर भरपाई योजना कारगर साबित हुई। मूलचंद शर्मा ने अपने संबोधन में कहा कि हर घर नल और जल योजना शुरू की गई है। इसके अलावा हरियाणा स्मार्ट ग्राम योजना शुरू की गई। तालाबों को सुधारने के लिए कमेटी का गठन भी किया गया है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर हरियाणा के मुख्य सचिव विजय वर्धन ने पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में ध्वजारोहण किया। अंबाला में मेयर शक्ति रानी शर्मा ने ध्वजारोहण किया। प्रदेशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी और शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा भी मौजूद रहे। सिरसा की पुलिस लाइन में जिला गणतंत्र दिवस समारोह हुआ है, जिसमें उपायुक्त प्रदीप कुमार ने ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली है। इससे पहले उपायुक्त ने शहीद स्मारक पर पहुंचकर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। गुलाचिका में गणतंत्र दिवस समारोह राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल में धूमधाम से मनाया गया है। समारोह में एसडीएम शशि वसुंधरा ने राष्ट्रीय ध्वजारोहण कर परेड की सलामी ली। नानौद के एसडीएम विकास यादव ने एसडीएम कार्यालय के प्रांगण में गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराया और अपना जनता के नाम संदेश भी दिया।
रेवाड़ी के धारूहेड़ा में एक युवक की सरेआम बीच बाजार पिटाई कर दी गई। युवक को 3 लोगों ने मिलकर बेरहमी से पिटाई किया और लोग पिटाई का वीडियो बनाते रहे। दोनों वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई है और वीडियो में दिख रहे सभी आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर उनकी तलाश भी शुरू कर दी। पंचकुला में सीएम फ्लाइंग स्क्वाड ने एक नशा तस्कर को पकड़ने में सफलता हासिल की है। सीएम फ्लाइंग ने 273 ग्राम अफीम के साथ एक आरोपी को गिरफ्तार किया। पकड़े गए आरोपी की पहचान गुदास के तौर पर हुई है, जो पंचकुला के सेक्टर 20 में फतेहपुर गांव का निवासी है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया है, जहां से कोर्ट ने आरोपी को पुलिस 2 दिन की रिमांड पर लिया है। सिरसा के जनता भवन रोड के सामने एक शख्स से पैसों से भरा हुआ बैग छीनने की कोशिश की गई। बाइक सवार लुटेरों ने पेट्रोल पंप को अपना निशाना भी बनाया था। विनोद कुमार ने हिम्मत दिखाते हुए अपना बैग नहीं छोड़ा और शोर मचाने लगा, जिसके बाद पास के लोग उसकी तरफ दौड़े और आरोपी डरकर फरार हो गया। विनोद कुमार के पास लगभग 4 लाख रुपए थे और बदमाश हथियार के साथ उससे पैसे छीनने आए थे, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम साबित हुई। हालांकि पुलिस ने लुटेरों की तलाश शुरू कर दी। उत्तर भारत के ज्यादातर राज्यों में जनवरी के आखिरी दिन तक ठंड से राहत मिलने की उम्मीद नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक नए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के चलते मौसम बदल रहा है। दिल्ली एनसीआर में सुबह के समय कोहरा छाया रहा है, जिससे तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है, जिससे ठंड और बढ़ी। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान समेत भारत के कुछ राज्यों में अगले 2 से 3 दिन में शीतलहर के कारण ठंड बढ़ने का अनुमान है। दिल्ली को शीतलहर से मामूली राहत मिली है, जरूरी दिखाई दे रहा है, लेकिन सुबह के वक्त कोहरे की चादर देखने को मिल रही है। कोहरे के चलते कम विजिबिलिटी से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विभाग के पूर्वानुमान के मुताबिक 27 जनवरी तक उत्तर भारत के कई राज्यों में शीतलहर चलने का अनुमान है, जिससे तापमान में एक बार फिर से गिरावट आने के साथ ठंड बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 4 से 5 दिनों तक पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाया रहेगा। आगामी 2 से 3 दिनों के दौरान बिहार और साथ ही मध्य प्रदेश में भी कोहरा रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सर मनीष मोण, जिसने अपने खेल के दम पर विदेश में भी धाक जमाने का काम किया है, कुछ दिन पहले ही मनीषा ने जर्मनी में हुई बॉक्सिंग विश्व चैंपियनशिप में दिया था। इसके अलावा भी कई बार इंटरनेशनल और नेशनल स्तर की प्रतियोगिताओं में मेडल हासिल किया है। मनीषा ने साबित कर दिया कि बेटियां भी बेटों से कम नहीं। करीब 10 साल पहले मनीषा ने खेलना शुरू किया था। उस समय बहुत कम लड़कियां खेलों में जाती थी, लेकिन अब समय बदल गया है। अकेले बॉक्सिंग में करीब 300 लड़कियां हैं और खेल सेंटर्स पर अभ्यास भी करती हैं।